गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज बच्चों हम लोग जो है लेक्चर 3 पढ़ेंगे, जो है लासा मासा का ना, लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का। कल हमने जो है इसमें मासा के बारे में बताया था, तो एक आध दो क्वेश्चन और भी हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, देखिए कह रहा है कि 7 मीटर। सभी लोग आप ध्यान देंगे, हमको लगता है कि क्वेश्चन हुआ था, ठीक है हुआ था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका, लिखिएगा आप लोग, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 522 1276 1276 1624 को पूरा क्या कर सके, विभाजित कर सके। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जो 522 और 1276 तथा 1624 को पूरी तरह क्या करते दे, विभाजित कर दे। ठीक है, तो लगाइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो करना क्या है, छोटी संख्या को उठाकर इससे बड़ी वाली संख्या में क्या करेंगे, मासा करेंगे, भाग देंगे। तो क्या करेंगे, 522 में, जल्दी से भैया लगा के दिखाओ, जल्दी से, वेट कर रहे हैं हम आप लोगों का। हो गया। टाइम लगा रहे हैं आप लोग, देखिए हमारी तरफ। अच्छा फटाफट देखिए, 2 बार हम ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 5 दूनी 10 आ जाएगा। 2 3 2 कट गया, 232 आएगा। 232 में 522 से भाग देंगे तो हमारे समझ से 2 बार में चला जाएगा। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 12 में से 4 गया 8, 11 में से 6 गया 5, 22 कट गया 58। 58 को 232 से हम भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार। 5 अट्ठे 40 और 5 पच्चे 25, अब 25 और 4 कितना, 29। 2 13 में से 9 गया 4, नहीं कहाँ कटेगा, ओहो कहाँ, 4 अट्ठे 32 और 4 पच्चे 20, 20 3 23, बिल्कुल कट गया। तो 58 यदि काट रहा है तो 58 चेक कर लीजिए, आपके ऑप्शन में अगर होगा तो यही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में 11 12 13 14 दिया है, नहीं ये नहीं है। कहाँ से मैंने उठा लिया, अच्छा हाँ 58 ऑप्शन में दिया, इनमें से कोई नहीं। 29 58 4, तो 58 हमारा सही हो सकता है, लेकिन हम चेक कर लें क्योंकि 29 भी 58 का दुगुना होता है, हो सकता है 29 ही सही हो जाए। तो भाग दीजिए, इसमें कितनी बार ले जाए भैया, तो 58 3 बार ले जा सकते हैं। अब 3 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम 2 अट्ठे 16, 2 पच्चे 10, 1 11, 12 में 6 गया 6, 5 में से 1 गया 4, बाकी कट गया 4 उतार लिए। अब लगभग कई बार जाएगा, तो लगभग 6 बार ले जाएं, नहीं 6 बार नहीं, 48 से ही 5 है, 9 बार लगभग। 9 अट्ठे 72 और 9 पच्चे 45 ज़्यादा हो गया, 8 बार जाएगा। तो 8 अट्ठाई 64, बिल्कुल कट जाएगा। 8 अट्ठाई 64, 8 पटे 40 6 46, बिल्कुल कट गया। देखिए तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भैया, 58 सेंटीमीटर एक ऐसा माप है जो 522 1276 और 1624 को पूरा डिवाइड कर सकता है बराबर। यहाँ कोई मतलब कटने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आ रहा है सबको समझ में, नहीं आया, चलिए मिटाने वाला आप लोग वहाँ से हमको दीजिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 2 की घात 3 कॉमा दे रहा है 2 की घात 3 कॉमा 3 की घात 2, और इसके बाद दिया है 4 कॉमा करके यहाँ दिया भैया, कॉमा लगाया है, ठीक है। और तथा दिया है 15 का मासा होगा, ठीक। तो भैया इसको मैं लिख क्या सकता हूँ, देखिए इसका मुझे मासा निकालना है, तो मासा में हम क्या करते हैं, छोटी संख्या को उठा के बड़ी संख्या में भाग देते हैं।
तो 2 के घात 3 को हम कितना लिख सकते हैं 8, 3 के घात 9 को क्या 2 को क्या लिख सकते हैं 9, 4 है ये है 5 15 ये है। अगर हम 4 से भाग रहे हैं 4 दूनी 8 कट गया, 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी 8 शेष 1 बचेगा, 1 से सब में भाग देंगे तो इसका मतलब 1 तो सबको काट देगा, तो 1 ही हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जैसे ध्यान दीजिए 4 से यदि मैं भाग दूं किस में 8 में, 4 दूनी 8 काट दिया। अब 4 में मैं फिर से किससे भाग दूं 9 में, 4 दूनी 8 1 आया। अब 1 से भाग दूंगा 4 में, 4 1 कम 4 कटे नहीं कटेगा। अब इसी 1 से भाग दूंगा 15 में तो 15 कम 15 कटेगा नहीं कटेगा। तो एक ऐसी संख्या है जो हमेशा सबको काट सकती है, तो मासा कितना आ जाएगा इसका 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। बात समझ में आया? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए फिर आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है, मासा से आधारित प्रश्न है, ठीक है। मासा पर शेष से आधारित प्रश्न है, शेष उसमें आपसे पूछेगा, ठीक है। तो जैसे लिखिए वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, लिख लीजिए वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी है जो 411 684 684 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3 4 5 शेष फल देती है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411 684 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3 4 5 शेष फल देती है। यही हमारा क्वेश्चन है। तो वह संख्या कौन सी है बड़ी? तो भैया यहाँ देखो क्या नाम लिया, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम क्या करते हैं, मासा की लासा, मासा निकालते हैं। तो मासा निकालने के लिए अब क्या कह रहा है, इसमें 3 शेष बचा, इसमें 4 शेष बचा, इसमें 5 शेष बचा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप सबसे पहले उन शेष को इस संख्या से घटा लिया करो। तो भैया 4 में से 11 में से 3 घटाओ कितना आएगा, 411 में से 408 आएगा। क्यों? अब 684 में से 4 घटाओगे 600 कितना आएगा 80। 821 में से आप 5 घटाओगे तो कितना आएगा 816, नहीं आएगा। अब घटाने के बाद अब आप क्या करो, यहाँ से छोटी वाली संख्या को बड़ी वाली संख्या में भाग देकर मासा निकालो। तो कितनी बार, 1 बार। 10 में से 8 गया कितना 2, 7 बाकी 2 कितना आ गया भैया 272। 408 में भाग दो तो कितनी बार जाएगा 1 बार। 272 घटाओ भाई तो आ जाए कितना, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 3 और यहाँ 136 दूना 272 हो जाएगा। काट देगा, इसको काट देगा तो 816 हम रख के फिर इसका निकाल लेंगे। क्यों? तो कितनी बार जाएगा, 13 है 81 है तो 13 छंग 78 कै बार 6 बार। 6 4 36 और 6 3 18 और 3 21 और 6 कम 6 2 8 पूरा क्या हो गया, कट गया। आंसर कितना आ गया 136। एकदम बिल्कुल हमारा यही क्या होगा आंसर हो जाएगा 136, 204, 254 और 246। तो पहला ऑप्शन हमारा कितना दिया है 136 दिया है। तो कोई दिक्कत किसी को? जब भी शेष की बातें कह दे तो आप बड़ी संख्याओं में से आप पहले शेष संख्या घटा लेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, मासा निकालेंगे। जो लास्ट वाली संख्या जो सबको काट देगी वही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। चलो भैया इसके बाद फिर आगे देखो दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1356, 1868, 1868, 2764 को पूरी तरह विभाजित करने पर शेष प्रत्येक स्थिति में समान आता है।
क्या कह रहा है, शेष प्रत्येक स्थिति में क्या आता है, समान आता है। अब देख लीजिए क्या कह दिया, अब की बारी शेष समान आता है, लेकिन ये नहीं दिया कि इतना इतना शेष आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। तो ऐसे में करेंगे क्या, शेष तो दिया नहीं लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में समान आ रहा है, संख्या हमको दे दिया। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसको देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, बात समझे, और इसके बाद इसमें से फिर इसको घटाएंगे, बात समझे। तो पहले घटाओ इसको, यहाँ से यहाँ घटाओ, तो 1868 माइनस 1356, एक बार इसको घटाओ, एक बार इसको इससे घटाओ, 2764 माइनस 1868, ठीक, और एक बार इससे घटाओ, 2764 माइनस कितना 1356। तो समान जब शेष कहे तो यही कंडीशन होता है इसमें घटाने का। तो 8 में से 6 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 3 गया 5, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसको घटाओ, 14 में से 8 गया 6, 5, 15 में से 6 गया 9, यहाँ कितना बचा 6, 16 में से 8 गया 8, बाकी 1 से 1 कट गया। इसको घटाओ भैया, 14 में से 6 गया 8, 5 बचा, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1, कितना आ गया 1408। अब ये देखिए हमारी संख्या निकल गई। अब हम छोटी संख्या को उठा के बड़ी संख्या में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो भैया 896 भाग दो, एक बार जाएगा 512, ये देखो कोई दिक्कत, ध्यान से देखिए। तो 6 में से 2 गया 4, 9 में से 1 गया 8, बाकी 8 में से 5 गया 3, आ गया 512 में भाग दीजिए एक बार। तो भैया 12 में से 4 गया 8, ठीक है, 12 में से 4 गया 8 आ गया। और भाई यहाँ 0 बचा, 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, बाकी यहाँ कितना 128 आ गया 128। अब 128 में फिर कितने से भाग देंगे 384 में। अब ये हमको लगता है कि 3 बार में एकदम काट देगा, 3 अट्ठे 24 और 3 दूना 6, 6 2 8, 3 एकम 3, देखिए पूरे तरह क्या हो गया, कट गया। अब 128 में भाग किससे देंगे, किससे देंगे, हाँ देख लीजिए यहाँ हम दे रहे हैं 1408। हमको लगता है कि 128 को काट सकता है, क्यों भैया, ये देखिए कितना 140, ये कितना है 12, तो एक बार आप ले जाओ 128, क्यों 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 3 में से 2 गया 1, भाई कट गया, ये 128 आ गया। कै बार में कटा है, एक बार में कट गया। तो आंसर हमारा कितना है भैया, तो 128, आंसर कितना आ गया 128 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो सवाल में क्या पूछा था, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इतने 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 को से काट दे और प्रत्येक कंडीशन में शेष कितना आ जाए, समान आए। तो ऐसे में हम करेंगे क्या कि सभी संख्याओं से क्रमशः हम बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने के बाद 3 संख्या मुझे मालूम चल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे उसमें भाग देते मासा निकालते चलेंगे। तो जो सबको काट दे वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, अर्थात यहाँ हमारा क्या आंसर आएगा 128 आएगा, ठीक। तो इस टाइप का सवाल आप लोग को आ रहा था कि नहीं, नहीं आ रहा था, चलिए सीखते रहिए धीरे धीरे। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, मैं बोल रहा हूँ, देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसके द्वारा संख्याओं 1657 और 2037, 1657 और 2037, ठीक, को भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष रहें, क्रमशः 6 तथा 5 शेष रहें। देखो भैया ये दिया 6 तथा 5 शेष रहें, तो आप पहले क्या करेंगे, घटा लेंगे। आ जाएगा पहला वाला 1651 और दूसरा का वाला आ जाए कितना 2032। तुरंत आप भाग दीजिए और निकाल लीजिए। 1651 में भाग देंगे 2032 से कै बार जाएगा, निकालो सभी लोग आप। चार एकम 4,
4 अट्ठे 32 और 4 3 12 3 15, बिल्कुल सही है। तो ले जाइए, काटिए। कितनी बार? 11 में से 4 गया 7, और यहाँ बचा 4 में से 2 गया 2, और यहाँ 1 आ गया 127। 381 में भाग देंगे तो भैया ये 12 ही 38 से 3 बार चला जाएगा बड़े आराम से, 3 बार में एकदम कट जाएगा 381। क्यों भाई? तो आंसर हमारा कितना आया? 127। 127 हमारा मासा आएगा, जो पूरी संख्या को विभाजित कर देगा। सबको आया? बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम चलते हैं। तो इसी तरीके से आप जितने भी क्वेश्चन हैं सब लगाइएगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसको अपना घर पे लगाइएगा। करा वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 729 और दिया है 901 को भाग देने पर शेष क्रमशः 9 और 5 होगा। शेष क्रमशः 9 और कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। तो निकाल दीजिए, ठीक है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आप बताइएगा। 15, 16, 19, 20। चलो भैया बताओ कितना आंसर आएगा? जल्दी, लेट कर रहे हैं आप लोग। 9 घटाइए 720 आएगा, और 5 घटाइए तो 896 आएगा। कितना आएगा? एक बार ले जाएंगे 720, 6, 7, 176, 720 यहाँ से घटाएंगे 17 ही 72 है। 17 चौका 68, 4 बार जाएगा तो 4 बार जाए 6 चौका 24 हासिल 2, 6 7 42 और 2 कितना 44 हासिल 4, 4 4 4 एक कम 4 4 8 हो जाएगा। ज़्यादा हो गया इसलिए हम 3 बार ले जाएंगे। तो 3 6 18 और 3 7 21 1 22 और 3 2 5 हो जाएगा। घटाएंगे 10 में से 8 गया 2 और यही 11 में से 2 गया 9, बाकी ये क्या हो जाएगा? 192 आ गया। हाँ कितना आ गया? तो कट जाएगा 192। हाँ ज़्यादा हो गया तो 4 बार तो जाना चाहिए तब इसको। 4 6 24 हासिल 2, 4 7 28, 28 2 30 हासिल 3 और 4 3 7। ओहो अब सही है। 704 है। कितना है? 704 बचेगा 16। कितना बचेगा से 16 और 176 एकदम 16 नवा कैसे 176 होगा? 16 ग्रहिया में 176 होगा। 16 1 कम 16 हासिल 1 फिर 6, 16 1 कम 16 कट गया। तो आंसर कितना है भैया? 16। 16 हमारा आंसर आएगा। 16 हमारा इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो अब हमारे समझ से इस सवाल को आप लगा सकते हो। क्यों भैया लगा सकते हो? चलिए तो अगला क्वेश्चन अब हम आते हैं लासा पे चलते हैं, ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्तक से पर आधारित प्रश्न, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये है कि वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग हो, जो क्या हो? एक प्रकार का पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। पहले ध्यान सुनिएगा, वह न्यूनतम धन पूर्णांक। तो देखिए यहाँ भैया न्यूनतम कह रहा है, न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी, कम से कम। तो समझ जाइए क्या निकालना है? लासा निकालना है। तो कह रहा है कि वह धन पूर्णांक कौन सा है छोटी छोटी जो पूर्ण वर्ग भी है। क्या है? पूर्ण वर्ग भी है। और कह रहा है कि 21 36 66 में प्रत्येक द्वारा विभाज्य भी है। वह एक क्या है? वह संख्या जो है वह पूर्ण वर्ग भी है। क्या है? पूर्ण वर्ग भी है, ठीक भैया। और किसके द्वारा? और कह रहा है 21 36 और 66 द्वारा पूर्णता क्या हो जा रहा है? विभाजित भी हो जा रहा है, ठीक है। तो हम इसका पहले क्या निकालेंगे?
लासा निकालेंगे। तो लासा कैसे निकालेंगे? काटेंगे इसको, तो कै बार भैया काट दें? 3 से काटो। कैसे? 3 सते 21, 3 से काटोगे 3 एकम 3 दूनी, और 3 से काटोगे 3 दूनी 3 दूनी 6। क्यों भाई? अब कैसे बार ले जाएं? 2 बार ले जाओ, 7 और 2 छक 12, 11। क्यों? अब इसके बाद भाई कै बार? रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं काटने की, क्योंकि सब वही आएगा। तो 3 दूना 6 और 6 छक 36, और 36 गुड़े 11 गुड़े 7, तो 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, 11 तिया 33 और 66 339 हो जाए। क्यों? और गुड़े 7, 7 से करो भैया, तो 7 छक 42 हासिल 4, और 7 9 63, और 4 कितना? 67, और 4 तिया 12 और 6 कितना भाई? 12 6 18। तो कितना आ गया भाई? हमारा जो लासा आ रहा है वो 1872 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1872 आ रहा है। लेकिन वो कह क्या रहा है? तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे चलना है। किसके अकॉर्डिंग चलना है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ऑप्शन में क्या कह रहा है? ऑप्शन सुनिए पहले। पहला ऑप्शन आपका दिया है 21 34 44, 21 34 44 की वह संख्या है। दूसरा ऑप्शन दिया है 25 40 16, 25 40 16। इसी में मैं खोजना है काट के 15 68 16। डी ऑप्शन दिया है 18 66 24, 18 66 24। यही में से एक हमारा आंसर है। तो करना ये है कि हम इससे क्या करेंगे? भाग देंगे। यह एक पूर्ण वर्ग भी है। क्या है? यह एक पूर्ण वर्ग भी है। ठीक है, ये जान लीजिए। हाँ, वह एक पूर्ण वर्ग भी है ये। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग होने के साथ साथ इससे क्या होगा? कट भी जाएगा। तो सबसे पहले आप काटिए इसको। ठीक है, तो अगर हम इसको काटेंगे तो कटेगा भैया? तो बिल्कुल कटेगा। तो कितने से काट दें? 1872 से काटें। तो ध्यान दीजिए, 1872 से यदि मैं काट रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलो भाई, यदि मैं काट रहा हूँ, ये कटेगा। तो देखिए, इसी के नीचे आप यही वाला ला के रख लीजिए, क्योंकि इसी से तो ये आया है। तो कितना? 36 11 और कितना? 7। 11 से काट लीजिए पहले। देखिए, 11 एक कम 11 बचा कितना? 10 हो गया 103, 11 9 99 बचा 4 हो गया 44, 11 चौक 44। भाई 4 उतारेंगे 0, फिर 4, फिर 11 चौक 44, कट गया 11 से। 7 से काट दीजिए। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 बचा 5 54, 54 हो गया 7 7 49, 5 बचा हो गया 50, 7 7 49, 7 दूनी 14, ये भी कट गया। 12 से काट दीजिए। 12 तिहाई 36 और 12 से काटिए। 12 दूनी 24 बचा 3 हो गया 37, 12 तिहाई 36, 12 कम 12 कट गया। 3 से देखिए कटेगा। 3 7 21 बचा, फिर 3 7 21, पूरा पूरा देखिए कट गया। ये कटा पूरा पूरा एकदम। हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया? यही, ज़रूरत ही नहीं आगे बढ़ने की। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया 21 34 44, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ गया ना? तो इसी तरीके से हमें लगाना है, क्योंकि 36 11 7 पूरा पूरा 21 34 44 को विभाजित कर दे रहा है। बात समझे? आया कि नहीं भाई? नहीं आया हो तो बताइए, फिर से दिखाएं। नहीं भैया, गुणा अपनी जगह सही है। 3 दूना 6। ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है, छोड़िए, हटाइए, छोड़िए, ज़रूरत नहीं। 3 दूना 6 और 6 7 42 में 6 से गुणा करेंगे, या 3 दूना 6 और 6 6 36 में 11 से मैंने गुणा किया तो इतना आया 11। देखिए, 11 6 का 66 हासिल कितना? 6, 11 तिया 33, 6 39 होगा 396, और गुड़े 7, 7 6 42 के 2 हासिल 4, और 7 9 और 4 67 के 7। ठीक है, और 7 21 21 और 6 कितना? 27। तो 27 82 आंसर आएगा इसका। 72 दिया है? हाँ बिल्कुल, 27 72 आएगा। तो कहने का मतलब, अगर हम इससे करते तो हमारा गलत हो जाता है, लेकिन हमने डायरेक्टली इससे कर दिया था, इसलिए एकदम सही आ गया। ठीक है, और देखिए, कभी भी अगर ऐसा सवाल आ जाए, तो आप गुणनखंड से ही भाग दिया करिए।
बात समझे। चलो भैया अगला सवाल लिखो। कह रहा है कि दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है। लिखो भैया, दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल 100 कितना है भैया, 17 है। तो उनका लघुत्तम समापवर्तक होगा, तो उनका लघुत्तम समापवर्त होगा, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, 117 होगा, 9 होगा, 13 होगा, डी 39 होगा। बताओ भैया, तो आंसर कितना है। कह रहा है कि दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 17 है, तो उनका लासा क्या होगा, तो लासा ही क्या होगा, यही होगा, क्योंकि लासम होता है संख्याओं का गुणनफल। लासम क्या होता है, अभी गुणनफल थोड़ी है, नहीं है, नहीं है, ये तो एक संख्या है, लेकिन ये गुणनफल है। कैसे है, 13 9 117। तो ये देखिए गुणनफल है कि नहीं है, और ई गुणनफल से आ सकता है। ई हो जाएगा 3 त्रिक का 9, कहाँ आया, 13 गुणनफल होगा ही नहीं, दो अभाज्य है, इसमें है ये नहीं है, इसमें है देखिए, और इसमें 13 3 39 आ रहा है, लेकिन 17 कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो नहीं आ रहा इस तरीके से। ठीक है, देखो भैया, फिर यहाँ ये तो आप समझ गए होंगे, क्यों आ गया सबको समझ में। चलो भैया दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन दिया, ध्यान दीजिए, सुनिए, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप ध्यान से इसको लगाइएगा। क्या कह रहा है, यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6 8 12 या 16 की पंक्तियाँ बनाई जाती है। कक्षा 9 के बच्चे हैं, जो कै पंक्ति बनाई जाती है, 6 8 12 और किसकी 16 की पंक्तियाँ बनाई जाती है। ठीक है, तो इतने इतने की पंक्ति बनाई जाती है, एक पंक्ति 6 की, एक पंक्ति 8 की, एक पंक्ति 12 की, एक पंक्ति 16 की। तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है, छात्र एकदम बराबर बराबर क्या हो रहे हैं, आ जा रहे हैं। तो कह रहा है कि उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है, कुल संभावित संख्या कितनी है। तो भैया 60 72 80 96 आपका ऑप्शन है, 60 72 80 और 96। तो इसी में ऐसा संख्या है जो बराबर उतने मतलब विद्यार्थी हैं जिनको ऐसे ऐसे सेट किया गया है। ठीक है, तो करेंगे क्या, देखिए मासा आप लासा निकालो, 2 तिहाई 2 चौक 2 छक 2 अट्ठे, फिर 2 काटो, 3 कटेगा नहीं, 2 दूना 2 तिहाई 2 चौक कटा, फिर 2 से काट सकते हो आप, 3 नहीं कटेगा, 2 एक कम, 3 कटेगा नहीं, 2 दूना हो गया। अब 3 से काट सकते हो, 3 एक कम 3 एक कम 3 एक कम 2, अब 2 को काट सकते हो, सब कट जाएगा। तो कितना आया भाई, कितना आया, 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 दूना 48, कितना है भाई 48। लासा कितना आया 48। अब 48 ऐसी संख्या है, 48 ऐसी संख्या है जो काट दे, जिसको काटा बस वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 48 किसको काट रहा है, बस एकदम करेक्ट। कितने बच्चे हैं, 96 बच्चे हैं। बात समझे नहीं समझे, 48 60 काटेगा नहीं, ये भी नहीं काट पाएगा, डायरेक्टली 48 को काटना है, तो डायरेक्टली 48 को 96 ही काट सकता है, 48 से 96 को काट सकता है भाई, किसी को नहीं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 96। सभी को आया होगा समझ में, मंदाकिनी आपको आया, सत्यम आपको आया। चलो भैया दूसरा क्वेश्चन, आप लोग तो भैया आया होगा, आप लोगों से क्या पूछें, वह न्यूनतम संख्या, देखिए वह न्यूनतम संख्या क्या है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे अब 36 48 और 112 से, जिसे 36 48 और 112 से, ठीक है, वह न्यूनतम पूछ रहा है। न्यूनतम का मतलब कम से कम, हाँ कम से कम मतलब लासा द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष ना बचता हो। भैया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, शेष ना बचता हो, करना क्या है,
एलसीएम निकालो फटाफट, 2 से काटो, 2 से काटो, 4 से काटो, जैसी इच्छा करे 4 से काट लो। देखो 4 9 36, 4 4 एकम 4 दूनी 8, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 8 32, कितनी बार में कटा 28, फिर 4 से काट लो, 9 कटेगा नहीं, 4 3 12, 4 7 28, फिर 3 से काट दो, 3 त्रिक का 3 एकम 7, छोड़ दो, अब रहने दो, गुणा कर दो, सीधा आंसर आएगा। तो 4 चौक 16, 3 48, और 48 3 कितना हो जाएगा 48, और 7 त्रिक 21, या फिर ऐसे ही गुणा आप कर लीजिए। तो 3 8 24 हासिल 2, 3 चौक 12, और 2 कितना 14, अब गुणे 7 कर लो, 7 चौक 28 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30, और कितना 7 एकम 7, और 3 कितना 10, कितना है भाई 1008। तो हमारा ऑप्शन में 1008 बिल्कुल सही है। 360, 420, 1020, 1008। तो ऑप्शन में 1008 आपका दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आपका लग जाएगा। तो आया सभी का बिल्कुल 36, 48 और 112 को लासा न्यूनतम संख्या कहाँ है, तो आप क्या करिए भाग दीजिए, जो हमारा जो संख्या आएगा वही ऐसी संख्या है कि जो कि बिल्कुल शेष बचेगा ही नहीं, क्योंकि आप 36 से काटोगे तब भी कटेगा, 48 से काटोगे तब भी कटेगा, 112 से काटोगे तब भी कटेगा, शेष बचेगा नहीं। क्लियर हुआ? चलिए अगला सवाल, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। 3 से और अगली 2 अभाज्य, 3 लीजिए और अगली 2 अभाज्य संख्या लीजिए। 3 से और अगली 2 अभाज्य कौन कौन 5 और 7 का क्या कह रहा है, 2 अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक क्या होगा। तो भैया ऑप्शन दिया है आपका 15, 21, 60, 105। तो सही कौन है 3 से अगली 2 अभाज्य, तो 3 के बाद 5 वाली अभाज्य संख्या, उसके बाद 7 अभाज्य वाली, तो इनका लासा कितना आएगा, अभाज्य संख्या का मात्र गुणा कर दीजिए, एलसीएम आ जाता है 3 5 15 7 105। तो 105 हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, वह न्यूनतम संख्या जो लगाइएगा इसको, जो वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15 और 20 से विभाज्य वह पूर्ण वर्ग है, से विभाज्य वह क्या है, पूर्ण वर्ग है। इसको लगाओ भाई सभी लोग, विभाज्य और पूर्ण वर्ग है। देखिए ऑप्शन आपके सामने रखा गया है, आप इसी में से बताएंगे। 60, देखिए विभाज्य भी है 4 ऑप्शन में, और एक पूर्ण वर्ग भी बनेगा। हाँ बिल्कुल लगाइए आप लोग। क्या कर रहे हो आप लोग। तो कितना आ जाएगा 400, 900, 1600 और 3600। तो बताओ भैया, कितना आ जाएगा। तो पहले आप इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो, कितना आएगा, कितना है भाई एलसीएम निकालने पर 12, 15, 20 का एलसीएम देखो कैसे काटें। 3 2 से 2 6 15 कटेगा नहीं, 2 धाम 20, फिर 2 से काटेंगे 2 3 15 कटेगा नहीं, 2 5 10, 3 से काट दो 3 एकम 3, 3 त्रिका 3 5 15, और 5 कटेगा नहीं, 5 एकम 5, 5 सब कट गया। तो भैया 2 दूना 4, 4 3 12 25 60 आ गया। क्या आ रहा है 60 आ रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है भैया, लेकिन वो पूर्ण वर्ग भी हो, क्या हो। तो 36 हमारा क्या पूर्ण वर्ग है, 3600 हमारा पूर्ण वर्ग है। लेकिन उसे कटेगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कितना हमारा आया है, देखिए कितना आया है, ये ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए 1 1 1 ये आया है। तो पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, पूर्ण वर्ग देखिए इसका ही ये वर्ग बना, इसका पूर्ण वर्ग में 1 और 3 से गुणा इसमें करेंगे, इसके पूर्ण वर्ग में 1 और करेंगे। तो कहने का मतलब 60 हम लोग लाए थे इतना गुणा करने के बाद, तो 5 तिहाई, तो 15 से इसमें एक बार और गुणा करेंगे, 15 छक्का
90 अट्ठे और 0 कितना आया? 900। मतलब इसमें क्या गुणा करें इस तरीके से? बिल्कुल, क्या क्या करा है कि वह कौन सा करा है कि वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से कटे भी और पूर्ण वर्ग भी हो, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग का मतलब जोड़ा, तो जोड़ा चाहिए हमें ना, तो इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा नहीं बना था, इसलिए हम 1 और 3 से किए, 1 और 5 से किए। तो इनका किए थे 60 पाए थे, तो 3 × 5 = 1500 और करेंगे इसका मतलब, तो 900। अब देखिए यही कितने लोग गलत करके चले आते हैं, कितने लोग गलत करें, क्योंकि 60 का कहते हैं भैया, 60 का वर्ग क्या हो जाएगा? 3600। ज़्यादा से ज़्यादा लोग 90% लोग यहाँ आंसर देते हैं, गारंटी के साथ यही आंसर देते हैं, और आपका सवाल गलत हो जाता है और है आंसर। वही आंसर मतलब ये दूसरा देते हैं। जान लीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाओ तो हो जी। एक क्वेश्चन और है, इसके बाद नहीं। एक रेजिमेंट में, सुनिए, एक रेजिमेंट में सिपाहियों की, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं। इतने 10, 15, 20 के पंक्तियों में खड़े होकर एक पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? अभी जस्ट जो सवाल आप लोग लगाए हैं, कितना आया था इसका लासा? इसका लासा कितना आया था भैया? 30 आंसर है। इसका लासा आया था 60, अभी आया था। और इसमें किसका किसका बना था जोड़ा? 12 था सर जी, 60 आया था। ये देखिए, यही हमारा आया था, तो यही एक का जोड़ा बन रहा था, पिछला सवाल से मिल रहा है ये। अच्छा, यहाँ 12 था। अच्छा, तो काट दो भाई, काट दो, आप देख ही लो, काटी दो, 2 से काटो, 2 × 5 = 15 कटेगा नहीं, 2 दहा में, फिर 2 से काटो, वही आएगा ना, 2 × 5 = 5 से काटो, 5 तिहाई 15, 5 से कम 3 से काटो, कट गया सब। तो भैया देखो, इसका जोड़ा नहीं बना, इसका जोड़ा नहीं बना, क्यों? तो इसका कितना आ रहा है? 2 दूना 4 और 4 × 5 = 20, तिहाई 60, और यहाँ कितना? 60 और 5 × 15, कितना आ गया भाई? 900 आ रहा है, 900। क्यों? बिल्कुल यही 900 क्या होगा हमारा आंसर होगा? 500, 600, 900, 400। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 900 हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद आगे कल होगा इसमें। थैंक यू।